मुझे बोला गया कि चलिए आप आवेदन दीजिए। पहले यहाँ आया तो आपको लेके गया कह के कि चलिए आप वहाँ आवेदन दीजिएगा, ये जो भी रात भर आपको हाजत में रखा गया। जी, उसके के बाद ऊपर काहे केस बनेगा? अब वो तो बारा बाबू ही बताएंगे। वीडियो में पूरा समाज देख लिया है कि रामविलास जी के ऊपर हमला किया गया। रामविलास जी की बेटी वीडियो बना रही थी, उसका हाथ मरोड़ के मोबाइल छिना गया, तो फिर रामविलास जी के ऊपर काहे केस बनेगा? वीडियो था तब आपको उठा के थाना ले गया, आपके पास प्रूफ था। उसके बाद मान लीजिए आपके पास वीडियो कोई नहीं रहता, कोई सबूत नहीं रहता, तब आपके साथ क्या होता? जी, केस किया तो लोग उल्टा मतलब लूट केस का हम लोग पे क्या उल्टा लगता केस है आपके किया। पिताजी लूट किए हैं? अब वो तो मुझे, अब तो मेरे दर्शक को पूछ लीजिए, उनसे आवेदन लूंगा, जबकि वो लोग भी मारपीट किया, उन लोग का भी आवेदन लेंगे और पापा का भी, बोले दोनों को जेल में डालूंगा, दोनों सरेगा, दोनों का गर्मी शांत हो जाएगा। खा लीजिए, किसी से 2 थप्पड़ खा लीजिए, लेकिन अब बिहार पुलिस के पास नहीं जाइए, क्योंकि 2 थप्पड़ तो खा के बच जाइएगा, लेकिन 2 थप्पड़ खा के अगर पुलिस के पास जाइएगा तो वो 2 थप्पड़ के साथ साथ एक केस भी लेके उधर से वापस आइएगा। अगर लुटेरे ये रामविलास जी है ना, अगर इन्होंने लूटपाट किया है तो इनको भी उचित सजा दिया जाए, है कि नहीं? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरस्वती पूजा का 4 दिन बीत चुका है और सोनम यादव जी के घर पे हैं। विवादों के बाद सोनम यादव जी के पिताजी के ऊपर हाथ भी चलाया गया, उसके बाद इनको उठा के जेल भी ले जाया गया और जेल से अब ये वापस भी आ चुके हैं, थाना से अब ये वापस भी आ चुके हैं। मार भी खाते हैं, इनके ऊपर हमला भी होता है और उसके बाद ये पुलिस के गाड़ी में बैठ के हाजत का हवा भी खा के आते हैं। सही कहे ना रामविलास जी? हम जी, जैसे ही यहाँ पे हमला हमारे ऊपर हुआ था तो हमने थाना फ़ोन किए थे, यहाँ दलसिंहसराय थाना फ़ोन किए तो उठा नहीं रहे थे। बहुत टाइम नहीं लगा फ़ोन, 112 पे लगाया, उस पर भी नहीं लग रहा था। तो मैं कर रहा क्या, फिर मैं गूगल से एसपी साहब का नंबर निकाले और उसके बाद हम एसपी साहब से बात की। एसपी साहब ने पूछा कहाँ पैसा क्या हो रहा है, एड्रेस बता दिए। उसके बाद एसपी साहब शायद थाना में फ़ोन किए होंगे, उसके बाद वहाँ से प्रशासन आए। बात आया तो उनके ऊपर भी केस बनेगा, आपके ऊपर भी केस बनेगा। आपके ऊपर काहे केस बनेगा? अब वो तो बारा बाबू ही बताएंगे। वीडियो में पूरा समाज देख लिया है कि रामविलास जी के ऊपर हमला किया गया। रामविलास जी की बेटी वीडियो बना रही थी, उसका हाथ मरोड़ के मोबाइल छिना गया, तो फिर रामविलास जी के ऊपर काहे केस बनेगा? और वीडियो भी बनाने के लिए जो है से उस पर भी पाबंदी लगाया जाता है कि बार बार आप वीडियो डालता। बताइए, यहाँ पे 10-20 लोग जो है पूरा एकता बनाया हुआ है, हमारे सपोर्ट में कोई नहीं है और हम वीडियो नहीं बनाएंगे तो सर। ये वीडियो था तब आपको उठा के थाना ले गया, आपके पास प्रूफ था। उसके बाद मान लीजिए आपके पास वीडियो कोई नहीं रहता, कोई सबूत नहीं रहता, तब आपके साथ क्या होता? जी, तो हम वीडियो इसलिए बनाते हैं सबूत के लिए कि हमारा सपोर्ट में कोई नहीं है, तो कम से कम वीडियो रहेगा तब तो हम दिखा सकते हैं ना प्रूफ के तौर पे। नहीं, आप होशियार है, जो भी उनका बोलना था अपना बोले, मेरा कोई दिक्कत नहीं। मतलब लहजे में बात नहीं की? हाँ, मैं कुछ नहीं बोला, कुछ जवाब मैं नहीं दिया। तो बोला कि अगर केस बनाना है, दोनों केस बनेगा, दोनों को दोनों भीतर जाओ। तो आपके ऊपर भी केस हो गया? हाँ, उसके बाद जो है से उनके ऊपर भी केस हुआ है और मेरे ऊपर भी केस बनाया गया। मतलब आपके ऊपर हमला भी हुआ, आप मार भी खाए, आपके बेटी के ऊपर हमला हुआ, आपका घर का गेट पे भी कब्जा कर लिया गया, उसके आप पे केस भी कर दिया। जी, यही बिहार पुलिस का न्याय है। अब आज ही नोटिस आया है। हाँ, आज ही नोटिस आया है कि हमारे ऊपर भी केस हुआ है और उसके तरफ से मेरे ऊपर कॉन्टेक्ट किया गया है। आप तो यहाँ रहते नहीं हैं? जी, नहीं यहाँ रहते केस हैं। में पेशी करने के लिए बार बार आप आइएगा मुंबई से, आपको तो फंसा दिया गया। बिल्कुल एकदम फंसाया गया है। कैसे इसमें ऐसा अगर कर रहा है लोग और प्रशासन ऐसा सामने वाला को ऐसा मनोबल बढ़ा रहा है, तो हम लोग प्रशासन पास कैसे जाएंगे? विश्वास खत्म। और लोग को मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और वो लोग कैसे सुधरेगा जब हमारे ऊपर बार बार, इससे पहले भी मारपीट किया था तो हमने FIR किए थे, उसमें भी हमारे ऊपर काउंटर किया है। ये काउंटर केस बस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इनका केस कमजोर पड़ जाए और दोनों समझौता करके बात को मैनेज कर ले। ये सब तो छोटा मोटा ट्रिक है इन प्रशासनों का कि वो फाइल आगे नहीं बढ़े, वहीं पे दोनों लोग समझौता करके केस खत्म कर ले। अब देखिए, बिहार पुलिस की ये हकीकत है कि अगर आप बिहार पुलिस को फोन करते हैं, आपके साथ घटना होता है, मारपीट होता है, आप फोन कीजिएगा बिहार पुलिस को कि हमको न्याय चाहिए, मेरे साथ मारपीट हो रहा है, आएगा आपको न्याय दिलाने के बदला आप पे केस करवा देगा। इससे अच्छा 2 लात खा लीजिए, लेकिन नहीं जाइए थाना में, मारो खाइएगा, केसो हो जाए। बिल्कुल, उससे अच्छा ना कि मारे खाइए, केस से बच जाइए। बिल्कुल, तो पुलिस को बोलवे नहीं कीजिए। नहीं, यही बिहार पुलिस और दलसिंहसराय थाना का इंसाफ है। उसके बाद एक बात अभी और सुन रहा हूँ कि FIR तो दोनों पे हुआ है, इसमें तो बराबरी का हुआ है, और जो लोग पे FIR हुआ है वो लोग बोल रहा है कि अभी तो कम मारा है, आप जो है ना उसको ऐसा हाल करेगा कि वो कहीं का न चलने लायक रहेगा न खड़ा होने लायक रहेगा। प्रशासन को करना चाहिए था कि आज आपके घर पे कम से कम 2 होमगार्ड का जवान हो देता, कम से कम। आज ही ये बात, आज ही नोटिस आया है और आज ही ये बात बोला गया, और ये बात बोला है धर्मेंद्र राय का भाई संजीत राय बोला है। मान लीजिए अभी तो हम लोग हैं, चल जाएंगे, कल होगे फिर हमला कर देगा, तो इसका जो दोषी कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा? अभी प्रशासन ही मन बढ़ा रहा है सबको ना।
प्रशासन को जहां इनको सुरक्षा देनी चाहिए वहां पे प्रशासन उल्टा इनके ऊपर ही काउंटर केस करा देता है और इनका ही केस कमजोर करा देता है। सोनम यादव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सोनम यादव जी के सामने से उनके पिता को उठा के पुलिस वाले ले जाते हैं, ये कह के ले जाते हैं कि आप चलिए वहाँ से आवेदन दे के वापस आ जाइएगा, यही कह के ले गए थे ना जी। और वहाँ जाने के बाद पूरे रात रख लिए। पूरे रात रख लिए और फिर भी हम लोग पूरे रात जागे रहे। आवेदन लिखा करके गए, बोले कि अब सुबह लेंगे आवेदन, तो हम लोग घर पे आ गए और उसके बाद फिर से सुबह गए चाचा। आपके पिताजी पे लूटपाट का केस किया गया, सही में लूटपाट किया जी बिल्कुल सही है। हम लोग केस किया तो वो लोग उल्टा मतलब लूट केस का हम लोग पे उल्टा केस आपके पिताजी लूट किए हैं? अब वो तो मुझे, अब तो मेरे दर्शक को पूछ लीजिए। आपके पिताजी फोन करते हैं प्रशासन को कि प्रशासन हमको न्याय दिलाएगा, मेरे साथ मारपीट हो रहा है। मेरे पापा का, मेरे दोनों चाचा का, जबकि मेरे चाचा इतना मजदूरी करके घर चलाते हैं, रोजी रोटी चलाते हैं, मेरे पापा इतना सब कुछ काम धंधा सब मेरा करते, सब चौपट होके हम लोग केस में लड़ते रहे। वो लोग उल्टा हम लोग नहीं रहते हैं, मारपीट हम लोग के साथ किया गया, वो लोग मारे हम लोग को और हम लोग को उल्टा केस किया गया। बताइए, अब तो केस में पेश होने के लिए मुंबई से बार बार आपको यहाँ आना पड़ेगा, आपका पढ़ाई लिखाई फ्यूचर सब उसमें सब खत्म हो जाएगा। अब कैसे बिहार पुलिस पे कोई इंसाफ के लिए उम्मीद करे? आप इंसाफ के लिए बिहार पुलिस को फोन कीजिएगा, वो आएगा आपको इंसाफ दिलाने और ऐसा 420 खेलेगा, आपको उठा के ले जाएगा कि चलिए आवेदन दीजिएगा और काउंटर केस करा के आपका ही FIR कमजोर करवा देगा। अब 2 लात खा लीजिए, किसी से 2 थप्पड़ खा लीजिए, लेकिन अब बिहार पुलिस के पास नहीं जाइए, क्योंकि 2 थप्पड़ को खा के बच जाइएगा, लेकिन 2 थप्पड़ खा के अगर पुलिस के पास जाइएगा तो वो 2 थप्पड़ के साथ साथ एक केस भी लेके उधर से वापस आइएगा और लूटपाट का केस हो या 302 हो या मर्डर करने की कोशिश की केस हो, ना जाने कौन कौन से धारा इनके ऊपर थोक दिया जाए। बिल्कुल सर बोल रहे हैं ना कि केस तो झूठ का ही होता है, तो वही झूठ का केस मतलब वो लोग किए हम लोग पे लूट का। और थाना के लोग आपको भी काफी अभद्र बात बोले, बहुत बात बोले थे, मतलब वो तो मैं कह नहीं सकती इतना, तुम्हारे पापा ये है वो है, कम नहीं है, तुम्हारे पापा का भी मैं देखता हूँ वीडियो बना बना के छोड़ते रहता है, तुम्हारे पापा का भी है ना जेल होगा और दोनों जेल जाएंगे और दोनों से आवेदन लूँगा, जबकि वो लोग भी मारपीट किए, उन लोग का भी आवेदन लेंगे और पापा का भी, बोले दोनों को जेल में डालूंगा, दोनों सरेगा, दोनों का गर्मी शांत हो जाएगा। समस्तीपुर के SP महोदय आपकी काफी चर्चाएं हो रही हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस घटना की एक उचित जांच की जाए। अगर लुटेरे ये रामविलास जी है ना, अगर इन्होंने लूटपाट किया है तो इनको भी उचित सजा दिया जाए, है कि नहीं? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर वो दोषी है तो उसको भी उचित सजा दिया जाए। करके हम लोग सब कुछ क्या कर रहे हैं? ठीक है, अगर लूट वो किए तो उन पे जांच किया जाए, उनको उस केस में फंसाया जाए। जांच नहीं करेंगे ना, जांच नहीं करें, जांच कर, अगर वो लुटेरे निकलते हैं तो कार्रवाई कीजिए उनके। लेकिन कार्रवाई नहीं होगा, वो जांच करेंगे नहीं। तो बोले ना कि केस झूठ का होता है, तो वही झूठ का वो लोग किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि आपका केस कमजोर पड़ जाए और आप दोनों समझौता कर ले और पुलिस अपने कर्तव्य से बच जाए और ये फ्री का जो सैलरी उठा रही है वो फ्री में उनके जेबी में चल जाए, उनको कुछ करना नहीं पड़े। यही हकीकत है बिहार पुलिस की। जहां इतने चर्चित सोनम यादव जी के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ना जाने गांव के गरीब वर्ग के लोग जो होंगे, मजदूर वर्ग के लोग जो होंगे, वो कितना अत्याचार सहते होंगे। प्रशासन के पास जाइए, अब कैसे जाएंगे? प्रशासन के पास से भी उम्मीद टूट गया है, उनके पास भी अब जाने को नहीं मन कर रहा। अब तो लग रहा है कि यहीं पे जान अपना दाव कर दे और मर जाए। अभी प्रशासन को ना कम से कम 2 होमगार्ड का जवान आपके घर पे देना चाहिए था। कल हो के मान लीजिए इस तरह का घटना फिर हो जाता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? जाएंगे, अब उसमें ही जान जाएगा कभी ना कभी। तो मुझे लग रहा है जैसे ये देख रही हूँ कि 12 मारपीट हो रहा है हम लोग के साथ, कभी ना कभी जान जाएगा। और मेरे दर्शक भी जो है वो भी मैं बोल देती हूँ। क्या कहा जाए ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को? इनको शर्म आनी चाहिए कि आप एक घटना का भेद नहीं कर सकते हैं, उल्टा उसको कमजोर करने के लिए उल्टा सीधा केस लोगों पे करवाते हैं। बस ऐसे पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई। और समस्तीपुर के SP महोदय इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस जगह पे आके एक बार आप खुद से जांच कीजिए और पता लगाइए कौन दोषी है। अगर इनके पिताजी दोषी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए, अगर दूसरा पक्ष दोषी है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। बाकी इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।